वसल्लम खुद अपनी जुबान मुबारक से कहते हैं, मेरी क्या जरूरत है कि मैं ऐसी बड़ी बात कहूं। आप सल्लम कहते हैं मेरी सिफारिश, सही मुस्लिम की हदीस, मेरी सिफारिश हर उस शख्स के लिए है जो शिरक न करे। जो शिरक करेगा मेरी सिफारिश है ही नहीं। जब नबी का वसीला नहीं लग सकता, नबी की सिफारिश नहीं हो सकती, तो किसी की कैसे सिफारिश अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो आप सल्लम को मालूम है मुशरिक की तरफ से मैं सिफारिश करूंगा अल्लाह मेरी भी सिफारिश रद्द कर देगा, क्योंकि अल्लाह की निगाह में शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो वला नुशरिक बिही शैआ, आप उनसे कहो कि हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। आप हैरत अंगेज बात है कि आज हमें इस्लाम क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इस्लाम की बुनियाद क्यों समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसी कोई बात है क्या कि कुरान और अहादीस और जो दीन की किताबें बिल्कुल कहीं छुपी हुई है, हमारी वहां तक रसाई नहीं हो सकती है, हमको जो दिखाया जाता टॉर्च लेकर अंधेरे में उतना ही नजर आता? ऐसा नहीं है। आज दुनिया बहुत वास्ट हो गई, आज नॉलेज इल्म बहुत वास्ट, बहुत वसी हो गया। आज एक जाहिल से जाहिल इंसान की रसाई आज इन किताबों तक हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन लोगों की मेहनत है जो दुआत है, जो अंबिया के वारिस हैं, जो इस दावत तो तबलीग काम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहा है हमको? कुरान मजीद की आयत में अल्लाह तबारक तआला कहता है, जिसको मैंने पिछले दर्स में रखा था, सूरे अंबिया सूरह 21 के आयत 25 के अंदर, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। हमने वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लो, तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे हर एक की तरफ हमने इसी बात की वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मेरी बात करना। इबादत के ताल्लुक से अल्लाह तआला ने क्या हुक्म दिया? जितने रसूल भेजे हमने सबको यही हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को यही सिखाना कि सिर्फ मेरी इबादत करें, सिर्फ मुझे खुदा माने, सिर्फ मुझे इलाह माने, मेरे अलावा किसी की बात नहीं करना है। और हमारा कलमे तौहीद क्या बतलाता है? कलिमा सबसे बड़ा शिर्क का रद्द बतलाता है। ला कैसे शुरू हो रहा है कलमा हमारा? ला मतलब नहीं, इलाह कोई माबूद है ही नहीं। तौहीद समझना हो, कसम खुदा के शिर्क को समझो तो ही समझ में आएगा। अच्छा सिर मत खाओ, पहले बुराई से परहेज करो, अच्छी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगी। शिर्क से नफरत करो, जो आदमी सबसे ज्यादा शिर्क से नफरत करता उसके अंदर सबसे ज्यादा तौहीद आएगी। जो आदमी सबसे ज्यादा बिदअत से नफरत करता उसके अंदर सुन्नत आएगी। जो वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, पता नहीं उसके अंदर क्या जमा हो रहा, और हर एक को सुन्नत। ऐसा उंगली से शहद चाटे तो सुन्नत, खाना खाने बाद ये उंगलियां चाटे तो सुन्नत, खाते वक्त सुभान अल्लाह, निगलते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, थूकते वक्त अल्लाह अकबर, सांस लेते वक्त ऐसा, ये भी सुन्नत, वो भी सुन्नत। आदाब के नाम से इतनी सुन्नतें बना दी है कि दीन अब कुचंबर बन गया, मम्बा बन गया पूरा। तो सूरह अंबिया की आयत में अल्लाह तबारक व तआला का हर नबी की तरफ हमने यही दावत दी कि सिर्फ मेरी बात होनी चाहिए। तो कलमे तौहीद से ला इलाह, पहले शिर्क का रद्द हुआ, शिर्क नहीं करेंगे हम। उसके बाद इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही दी गई कि अल्लाह तू ही है। इसी तरह शिर्क का रद्द देखिए, सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत 36 में अल्लाह कहता है, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, बेशक हमने भेजा हर उम्मत में एक रसूल, हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा। अनि अबुदुल्लाह, काहे के लिए भेजा? ये हुक्म देने के अनि अबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो, वजतनिबुत तागूत। ये आयत का टुकड़ा क्या बता रहा है? हर नबी ने अपनी उम्मत को ये कहा, वजतनिबुत तागूत, तागूत से बचो। तागूत क्या है? तागूत स्टैचू, मूर्ति, वसन जिसको कहते हैं, गैरुल्लाह, हर वो मूर्ति जिसके आगे सिजदा किया जाए, हर वो चीज, हर वो मखलूक जिसके आगे सिजदा किया जाए, वो तागूत है। तागूत शैतान को भी कहते हैं, क्योंकि शैतान ही शिर्क पर इंसान को जमाता है, बदअकीदगी उसके अंदर डालता है। तो ये तागूत में हर रसूल ने अपनी उम्मत को ये कहा, वजतनिबुत तागूत, शैतान से बचो, शैतान से दूर रहो, शिर्क से दूर रहो। वसन, मूर्तियां, सनम,
بت کدے ان سے دور رہو، ان سے بچو گے تو ہی سمجھ میں آئے گی۔ تو ہمارے دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد توحید پر عمل کرنا، شرک سے بچنا ہے۔ اگر اس کو ریورس کر لے تو اور اچھا ہے، ہمارے دین کی اساس اور بنیاد شرک سے بچنا، انشاءاللہ خود بخود توحید پر رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ ہے ہمارے دین کی اساس اور بنیاد۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے اندر کہتا ہے، غالباً آیت نمبر 24 کے اندر، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ جب ہم حشر کے میدان میں لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کے اعمال کو جب ہم پرکھیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، جب ان کے اعمال کی طرف ہم جب دیکھیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کے عمل جب ہم شرک کو، بدعقیدگی کو جب ہم دیکھیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم ان کے پورے اعمال کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیں گے، ضائع، چاہے کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ ہو۔ یہ ہے شرک کی نحوست۔ ایک آدمی فرض کیجئے 50 مرتبہ حاجی ہے، حج کیا ہوا ہے، 100 مرتبہ عمرہ کیا ہوا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اتنا زیادہ کامل اچھے اخلاق میں، اگر وہ شرک کرے تو کیا ہوگا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ غاشیہ کے اندر، جو 30ویں پارہ کا سورہ ہے، حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، اے لوگوں کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر آئی ہے؟ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، کہ اس دن بہت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، اللہ کے پاس اس وقت ایسے لوگ آئیں گے جو خوب محنت اور مشقت کیے ہوئے لوگ ہوں گے دنیا میں، اتنے نیک اعمال ہوں گے کہ اللہ نے خود کہا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، خوب محنت کیے ہوئے، ان کے تعلق